गुड मॉर्निंग वाईटी फैमिली। तो कैसे हो आप लोग। आज है नवरात्र का आखिरी दिन। तो आज के दिन हवन होता है और छोटी छोटी कन्याओं को हलवा पूड़ी खिलाया जाता है। तो सुबह के बज गए हैं 6। तो यहाँ पे मैं जल्दी उठती हूँ और झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ जिससे घर साफ़ हो जाए। और यहाँ पे मम्मी भी उठ चुकी होती हैं तो तैयारी करनी होती है, हलवा पूड़ी बनाना होता है, इसलिए जल्दी उठना पड़ता है। और हमें हवन भी कराना है तो पंडित जी भी बताए रहते हैं कि उन्हें जल्दी आना है। तो यहाँ मम्मी भी नहा दो। तो ये है मेरी मम्मी और मेरी मम्मी बना रही हैं पूड़ियाँ मम्मी बेल रही हैं और फिर छानेंगी। मम्मी हाय बोलो। हाय। तो बताओ पूड़ियाँ क्यों बना रही हो आज। माता जी को चढ़ाने के लिए और कन्या के लिए। तो आज कन्या खिलाया जाएगा तो इसके लिए मम्मी यहाँ पूड़ी बना रही हैं। ये अभी मम्मी पूड़ियाँ बेलेंगी फिर इसे तलेंगी, फिर इसके बाद मम्मी हलवा बनाएंगी। पहले ये दोनों भगवान जी को भोग लगेगा फिर कन्या खिलाएंगे। हाँ माता जी। तो यहाँ मम्मी पूड़ियाँ बेल लेती हैं। जब तक मम्मी पूड़ियाँ बेलती हैं तब तक मैं भी नहा लेती हूँ जिससे मैं किचन में मम्मी की हेल्प करवा सकूँ। तो नहाने के बाद आती हूँ मैं नहाती हूँ और मम्मी की बन गई है। यहाँ मेरी मम्मी गरम गरम पूड़ियाँ तल रही हैं। जिसे जिसे खाना है आप मेरे घर आ सकते हैं और खा सकते हैं। यहाँ मम्मी पूड़ियाँ फुलाने की कोशिश कर रही है और यहाँ पूड़ियाँ तो ये फूल गया, सारी पूड़ियाँ फूल रही हैं मम्मी की। पूड़ियाँ ज़्यादा बननी थी तो मैं भी जल्दी जल्दी नहा धो के आके और मम्मी की हेल्प कराने लगी। और मुझसे पूड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी फूलने लगी थी। जब 2 लोग होते हैं ना किचन में तो काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे भी मैं गाना भी गाने लगी साथ साथ में और जल्दी जल्दी काम करने लगी। और ये देखिए कितनी अच्छी पूड़ियाँ जब आप काम भी करो साथ में गाना गाओ तो काम का भी नहीं पता चलता और इंसान बोर भी नहीं होता, काम जल्दी से हो जाता है। तो यहाँ मैं गाना भी गा रही थी, काम भी कर रही थी और अपनी पूड़ियाँ भी दिखा रही थी कितनी अच्छी से मेरी पूड़ियाँ भूल गई हैं। और ये हमारी पूड़ियाँ ऐसे बनके तैयार हो जाती हैं। और उसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम मम्मी बनाएंगी हलवा। तो यहाँ पे मम्मी ने जितना सूजी लिया उतना ही घी लिया है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी ने आधा कप घी लिया है और आधा कप सूजी लिया। अब इसे अच्छे से भूनेंगी जब तक इसमें एक अलग से कलर ना जाए। तो यहाँ पे मैं मम्मी को बहुत परेशान कर रही थी, मम्मी कितना डाली हो, ये डाली वो डाली। तो मम्मी आके दिखाने लगी मुझे तो फिर मम्मी भूनती गई और थोड़ी देर बाद आप खुद देखिएगा इसमें कलर चेंज हो जाएगा। तो देखिए भूनते भूनते अगर आप अच्छे से इसे भून लोगे ना तब कलर चेंज होगा। वैसे आप एकदम मीडियम फ्लेम पे कीजिएगा तो बहुत अच्छे से सूजी भून जाता है। और तब तक यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स ली हूँ, काजू बादाम ली हूँ जिसे मैं अच्छे से कूट लूँगी। आप चॉप भी करके डाल सकते हो। तो यहाँ पे कूटना बहुत ईजी से हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने किशमिश भी ऐड किया और ये देखिए कलर थोड़ा चेंज होते गया और ये वाइट से एकदम ब्राउन हो गया। तो यहाँ पे भुना गया है। अब इसे मम्मी ने चीनी ऐड किया है। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो मम्मी ने यहाँ चीनी डाला और इसमें यहाँ पे 1 या 1.5 कप के लमसम पानी डाल दिया है। और इसे अच्छे से इसमें कुक करेंगे। जो ड्राई फ्रूट्स कट किए थे जो कूटा गया था वो डाला गया। फिर यहाँ पे नारियल अच्छा डाल दिया गया और अच्छे से कुक किया गया। उसके बाद आखिरी में क्या करते 2 से 4 टेबल स्पून घी डाल देते जिससे टेस्ट और अच्छा हो जाए। और हलवा तो बन गया, अब चना बनाना है। तो इसके लिए मैंने कुकर लिया, उसमें तेल डाला और इसमें अदरक और मिर्ची का पेस्ट डाला है। फिर यहाँ पे मैंने जो चना भिगो के रखा था उसे डाल रखा है और बेसिक मसाला डाला है हल्दी, धनिया, गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च पाउडर और टमाटर डाला है और थोड़ी देर से मैंने भून लिया है। फिर इसमें 1/2 कप पानी ऐड करके 4 से 5 सीटी लगा दिया है। तो इस तरह हमारा चना भी बनके तैयार हो जाता है। अगर आप चना बनाते टाइम इसमें अजवाइन डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो आइए मैं आपको मॉर्निंग का व्यू दिखाती हूँ। तो इस टाइम मैं छत पे हूँ और आप मॉर्निंग का व्यू देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। तो मम्मी आई
हैं पूजा करने। तो यहाँ पे माता रानी को मम्मी ने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है और साड़ी चढ़ा दिया है। और यहाँ पे जो हमने प्रसाद बनाया था हलवा पूड़ी उसे भी चढ़ाना है। तो उससे पहले मम्मी ने फर्श पे पहले घी से टीका लगाया है, फिर यहाँ पे मम्मी ने टीका लगाया है सिंदूर का, फिर पान का पत्ता बिछाया है, फिर उस दिया लिया है, उसमें कपूर और लौंग डाला है, और जो पूड़िया बनाया था वो माता जी को चढ़ा दिया है टीका लगा के, और जो दिया में कपूर और लौंग था उसे जला दिया है, फिर पानी से चारों तरफ अच्छे से कर दिया है। और इस तरह मम्मी की पूजा कंप्लीट हो जाता है। तो अब पूजा होने के बाद यहाँ पे कन्याएं आ गई होती हैं, तो मम्मी सबको टीका लगाती हैं और माता जी की चुनरी पहनाती हैं। फिर कन्याओं को सर्व किया जाता है पूड़ी, हलवा, चना, और वो अच्छे से खाती हैं। तो यहाँ पे पूरी कन्याएं 9 तो नहीं हैं, कुछ कन्याएं हैं, और यहाँ भैरव बाबा बोलते हैं वो 2 लोग आए हुए हैं। यहाँ क्या होता है ना, कन्याएं मिल तो जाती हैं लेकिन एक साथ नहीं आ पाती हैं, तो बारी बारी से आ जाती, कभी 5 आती, फिर उसके बाद 4 आती हैं, तो कभी 4 आती हैं, तो कभी उसके बाद 5 आती, ऐसे करके 9 कन्याएं आती हैं, एक बार में नहीं आ पाती हैं। तो यहाँ पे मम्मी सबको चावल हाथ में दे रही हैं। लास्ट में क्या करते हैं, जब कन्याएं जाने लगती हैं तो जो चावल दे रहती है वो सर पे डलवाती कि ये ना शुभ माना जाता है। तो ऐसे ही सबको लास्ट में सबके पैर छुआ गया और आशीर्वाद लिया गया। फिर जो बच्चे हुए रहते हैं उन लोग भी आ जाते हैं और उन लोग को भी हम हलवा पूड़ी खिलाते हैं और लास्ट में जाते जाते उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं। तो यहाँ पे निधि और निशी भी आए हुए होते हैं, वो भी आशीर्वाद लेते हैं कन्याओं का, और हम लोग जानबूझ के बोल के लेते हैं कि ऐसा आशीर्वाद देना जिससे हमारी जॉब लग जाए। तो उन लोग को हमने बताया था, सब बारी बारी से यही आशीर्वाद दे रहे थे कि आप लोग की जॉब लग जाए। तो बहुत ही अच्छा लगा जब कन्याएं को हमने खिला लिया, तो उसके बाद पंडित जी आ जाते हैं। तो उसके बाद हमारा पूजा शुरू हो जाता है। तो यहाँ पंडित जी हवन कराने लगते हैं, तो हम लाइन से बैठ जाते हैं और पूजा हमारा स्टार्ट हो जाता है। और पंडित जी जैसा जैसा बोलते रहते हैं वैसे वैसे हम करते जाते हैं। तो यहाँ पे पूजा होना शुरू हो गया है। और यहाँ पे हमारा पूजा भी ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे पंडित जी को भी जल्दी रहता है, तो पंडित जी भी जल्दी हवन कराते हैं और फिर पंडित जी लास्ट में चले जाते हैं। पंडित जी के जाने के बाद हमारा फास्ट रहता है। तो यहाँ पे मूंगफली का दाना लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा घी डालती हूँ, माइक्रोवेव में 5 से 6 मिनट के लिए कुक कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैं पापड़ भी तल लेती हूँ। ये फास्ट वाला है तो हम खा सकते हैं सिर्फ वेब में। तो ये भी हमने अच्छे से कर लिया है फ्राई। तो यहाँ पे हमारा चाय बच जाता है, मूंगफली दाना और मखाना भी फ्राई कर लेते हैं और पापड़ भी फ्राई रहता है। तो सब लोग बैठ के खाते हैं। ये तब तक एक बाबू है, उसे बुलाया गया होता है लेकिन वो दिन में सोया रहता है इसलिए आ नहीं पाया था। तो बाद में भाभी लेकर आए थे, छोटे सा बाबू है, तो इसे मम्मी बैठ के खिला रही हैं और ये जल्दी खा नहीं रहा था। तो इसके लिए गाना लगाया गया। ये गाना भोजपुरी गाने का फ़ैन है, तो ये बिना गाना सुने खाना नहीं खाता है, तो इसे भी खिलाया गया। और इसी के साथ यहाँ पे मैं ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा रहा। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।